इंदौर शहर की कई ऊंची इमारत में फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जीवन रक्षक उपकरण रखना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी मल्टियों को सील कर दिया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाए हैं और दिशा निर्देश जारी किए हैं। इंदौर में हालिया दिनों में एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से कई लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई थी और वहां जीवन रक्षक उपकरण भी नहीं थे। इस घटना को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बिल्डिंग मैनेजमेंट और संस्थाओं को 1 महीने का नोटिस दिया था। इसके अलावा जाहिर सूचना भी दी गई थी। बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जीवन रक्षक उपकरण लगाना अनिवार्य है क्योंकि शहर में करीब 18,000 ऊंची इमारतें हैं। सभी को नोटिस नहीं दिया जा सकता था तो इसके लिए बकायदा एक जाहिर सूचना जारी की गई थी। एक बार फिर सभी को मौका देते हुए 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इस दौरान नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी तुरंत ही बिल्डिंग और संस्थाओं को सील कर देगी। इसके पहले भी कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी ने शहर की कुछ बिल्डिंग की जांच की थी जिसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जीवन रक्षक उपकरण नहीं मिलने पर सील किया गया था। बाद में बिल्डिंग वालों की ओर से फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जीवन रक्षक उपकरण रखने की बात कही गई थी। इस संबंध में भी जांच कमेटी जांच करेगी और अगर बिल्डिंग वालों द्वारा नियम के अनुसार काम नहीं किया गया तो उसे भी तुरंत सील कर दिया जाएगा। इंदौर में G+3 इमारतों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने अंतिम 7 दिवसीय नोटिस दिया है और इसके बाद भी गड़बड़ी मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, फायर सेफ्टी को लेके चूंकि लगभग 18,000 के आसपास ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो G+3 या उससे ऊपर की हैं। सभी 18,000 बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन और उनको नोटिस दिया जाना चूँकि तकनीकी रूप से या प्रायोगिक रूप से व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने किस-किस बिल्डिंग में किस-किस प्रकार के इंतजामात होने चाहिए इसकी सूचना निकालते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया था और ये बोला था कि इसी को जो है वो नोटिस समझा जाए। आज 20 तारीख को उसका 1 महीना कंप्लीट हुआ है। कल हम लोग पुनः एक विज्ञप्ति आखिरी 7 दिन की निकाल रहे हैं जिनमें सभी लोगों को 7 दिनों की अंतिम सूचना दी जा रही है और 7 दिन बाद अगर जो हमारी टीम जाएगी और उसके इंस्पेक्शन में अगर पाया जाता है कि जो इंतजामात हम लोगों ने सुझाए हैं जो कानूनी रूप से ज़रूरी हैं और ख़ासतौर पर व्यावहारिक रूप से ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं है तो तत्काल उनको ऐसी बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ-साथ कुछ बिल्डिंग्स को हमने जो सील किया था उनके द्वारा एफिडेविट दिए गए थे जिनमें एक निश्चित समय सीमा में जो उपकरण हैं उनको लगाए जाने के लिए उनके द्वारा एफिडेविट प्रस्तुत किया गया था। पुनः उनकी आज या कल में हम लोग जाँच करा रहे हैं। अगर एफिडेविट के आधार पर अनुसार उनके द्वारा सुधार कार्य कर लिया गया होगा तो ठीक है और अगर सुधार कार्य नहीं किया गया होगा तो ऐसी बिल्डिंग्स को पुनः तत्काल सील करने की कार्रवाई करी जाएगी और उसके बाद में फिर वो परमानेंटली सील रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।